नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंतानं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो आयधियानं नमो आयधियानं नमो वत्सायानं नमो वत्सायानं नमो लोये सव साहुनं नमो लोये सव साहुनं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सर्व पापपणासनो सर्व पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सतपुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। और हम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 जगत कल्याण हो। हे अंतर्यामी परमात्मा हे अंतर्यामी परमात्मा हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो न हो न हो। किंचित मात्र भी दुख न हो न हो न हो। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सदियों से भारतवर्ष की जो महान संस्कृति है वो महान संस्कृति का काम ही नो? खुला है ये खुला? हाँ, सदियों से हमारी भारतवर्ष की संस्कृति में सनातन सत्य की खोज यानी आत्मा की खोज यानी जो ज्ञान स्वरूप है उनकी खोज जो शाश्वत है उनकी खोज जो मुक्ति की अनुभूति करता है जिसका जन्म मरण नहीं होता है ऐसे आत्मा की खोज यही हमारी भारतवर्ष की सदियों की संस्कृति रही है। वो कोई भी मार्ग के माध्यम से हम इसको अनुभव कर सकें तो मार्ग गलत नहीं हो सकता है। अनुभव होना
चाहिए। अगर सही रास्ते पर होंगे तो आप अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो, सही मार्ग पर नहीं होंगे तो अनुभव के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हो। बस सिंपल बात है। तो इसीलिए हम सब जब ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम जब सनातन सत्य की खोज और सनातन सत्य की खोज जब कर रहे हैं, उस मार्ग पे अनुभूति यानी अंतिम सत्य तो आत्मा की अनुभूति ही है। मगर आत्मा की अनुभूति के लिए अज्ञान के साथ अनुभव करना शक्य नहीं है। तो अज्ञान जानना, अज्ञान को मिटाना, इसके लिए ज्ञान नहीं चाहिए, विज्ञान चाहिए। क्योंकि विज्ञान सनातन सत्य है, ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है। एक व्यक्ति के लिए जो ज्ञान है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो अज्ञान भी हो सकता है, और एक व्यक्ति के लिए अज्ञान है, दूसरे के लिए ज्ञान भी हो सकता है। तो ये तो व्यू पॉइंट हो गया। तो ज्ञान अज्ञान वो सनातन सत्य, विज्ञान सनातन सत्य है। और विज्ञान जो होता है वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। और पूरी सृष्टि, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती ओट, तेजी मंदी, पूनम अमास और कर्म के फल, ये सब कुदरती कानून के अधीन है। और इसीलिए कुदरत का कानून जानना हमारे लिए आवश्यक है। और कुदरत का कानून कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति, संस्था के साथ जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि वह सनातन सत्य है। कोई व्यक्ति का, संप्रदाय का, धर्म का सत्य नहीं है। और इसीलिए जब आप सनातन सत्य को समझने की कोशिश करते हो, तब आपको समझ में आना चाहिए कि सनातन मतलब सभी को लागू होना चाहिए, चाहे वो माने या और धर्म में आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि ये जो धर्म है लोगों को मानना ही पड़ेगा, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। समझ में आया? मगर विज्ञान तो माने या न माने, फिर भी उनकी लाइफ उनके कानून के माध्यम से ही है। तो उसमें ऑप्शन नहीं है। इसीलिए जानना, समझना, आत्मसात करना, अनुभव करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ज्यादातर लोग अध्यात्म के मार्ग में जो आगे बढ़ते हैं, वो लोगों को ये नहीं मालूम आत्मा का अनुभव करना है, वो तो उनका लक्ष्य है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मगर आत्मा का लक्ष्य कैसे पाया जाता है वो मालूम नहीं है। और हर अवतार में धर्म की परंपरा को फॉलो करना ही आत्मा की अनुभूति का मार्ग मानते हैं। और हर अवतार में धर्म अलग अलग मिलते हैं। एक अवतार में भी अलग अलग धर्म हो सकते हैं व्यक्ति के माध्यम से। तो धर्म के माध्यम से कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिलना संभव नहीं है। धर्म के माध्यम से पुण्य मिल सकता है, अज्ञान मिट सकता नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात है
और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, आज से 10-15 साल पहले भी, और आज भी मैं कहता हूँ कि ये विज्ञान जो फुल फॉर्म में खुला हुआ है वो भगवान महावीर के निर्वाण के बाद करीब 2600 साल के बाद ये विज्ञान खुला हुआ है। आप समझे? बीच में किसी ने विज्ञान की बात नहीं कही है। इसका कोई प्रमाण किताबों में भी नहीं। और आज के धर्म गुरुओं के प्रवचन तो आपको YouTube में या टीवी में मिल जाते हैं, जो सनातन सत्य शब्द तो बोलते हैं, इसमें विज्ञान नहीं होता है। और इसीलिए शब्द का उपयोग करना वो तो ठीक है, मगर जब शब्द का जो मर्म है वो अगर इसमें नहीं है तो शब्द से क्या मतलब है? सनातन बोलने से सनातन बनता? आपकी हर बातें सांप्रदायिक मोड़ वाली है, संप्रदायों से जुड़ी हुई है, अलग अलग संप्रदायों के मतभेद के आधार पर जुड़ी हुई है, फिर आप इसको सनातन कहोगे? आप समझे ना? तो ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए ये बहुत सारे व्यक्तियों के पुण्य के बल पर, पुण्य के आधार पर कुदरत ने हमको ये विज्ञान बनाने के लिए एक निमित्त बनाया है। जो विज्ञान कुदरत का ही है, वो विज्ञान को अनुभव करने की जो दृष्टि है, ये दृष्टि हमको कुदरत ने दिया। किसने दिया? क्योंकि है भी कुदरत की। हम जो भी बात करते हैं कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना की बात करते हैं। आप समझे? हम कोई व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। और इसीलिए जब कुदरत की ही बात करते हैं, कुदरत को जानने की, समझने की, अनुभव करने की जब बात करते हैं और उनके माध्यम से अज्ञान को, रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान को जब मिटाने की बात करते हैं, तो इस प्रकार की बातें आपने कभी पढ़ी, सुनी या समझी भी नहीं थी। और इसीलिए उसको कहते ये मौलिक विज्ञान है। क्या है? परंपरागत? परंपरागत है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपकी पुण्य से ये विज्ञान अगर आपको मिल रहा है तो इस भाव में आप इसका संपूर्ण उपयोग करना। यहाँ जाओ, प्रभु। तो आपको पूर्ण रूप से ये विज्ञान को समझना है। और मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप कितना इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो प्रश्न मैं नहीं करूँगा। दादा भगवान भी नहीं करते थे। मैं उनकी बात जब बताऊंगा तो आप एक्सेप्ट कर लो, क्या बात बराबर है। दादा भगवान ने ये कहा कि मैं जो आज्ञा देता हूं इसका पालन करो, ये नॉर्मल टोन। फिर दोबारा कहा कोई बात नहीं, अगर 70% भी होती है तो चिंता नहीं करो। आप समझे? फिर कहते हैं कि इतना भी नहीं होता है तो जितना 5-10% होता है उसके बाद आप भाव करो कि मैं आज्ञा का पालन करो। वो भी नहीं होता है तो बोलता कोई बात नहीं, आप आज्ञा का पालन करने का सिर्फ भाव करो। भाव भी नहीं होता है तो बोला दादा दादा करो। जो बोलते नहीं है, ये कहा है कि नहीं? कहने का मतलब मेरा ये है, उसका एंगल उस समय अक्रम विज्ञान की बात थी। यहाँ मैं आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ। उस समय उन्होंने करीब लास्ट 4-5 साल 82 से 87
उन्होंने बहुत बार कहा कि आप ये काम निकाल लो अपना, ये विज्ञान को चौगरदम से आप जान लो। उस समय लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाए और समझने लगे कि हम इसका प्रत्यक्ष रूप से जितना लाभ ले सके इतना ले लें। वो लाभ लेने का मतलब विज्ञान समझना था, हाजिर होकर बैठने की बात नहीं थी। मगर उस समय उस प्रकार का दृष्टिकोण न होने से लोगों ने ये आपने जो सत साधन दिया है वो कैसे करने का है, इसका क्या लाभ है, इसका क्या मीनिंग है, वो ही प्रश्न किए। इसके अलावा सामाजिक प्रश्न किए और आध्यात्म के बारे में प्रश्न हुए, बहुत कम हुए और वो लिंक वाइज नहीं हुए। क्या नहीं हुए? लिंक वाइज नहीं। और इसीलिए आम लोगों को विज्ञान इसमें से मिलेगा, वो सब्जेक्ट नहीं आएगा, सेंटेंस जरूर मिलेगा। आज आपको विज्ञान समझ में आ गया है तो आपको समझ में आएगा कि ये सेंटेंस है वो साइंटिफिक है, बाकी सब साइंटिफिक नहीं है। तो ये बाद में समझ में आएगा। आप समझे ना? मन वचन काया की अवस्था मात्र स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग पर और पराधीन। तो ये विज्ञान है। मगर दया आपको, शांति आपको, समता आपको, सत्य आपको, त्याग आपको, वैराग्य आपको, वो रिलेटिव सत्य है। मगर विज्ञान के बाद समझ सकते हैं, पहले ऐसा नहीं बोल सकते हैं। विज्ञान के बाद आपको समझ में आया कि रिलेटिव सत्य है। समझ में आया? विज्ञान के बाद आपको समझ में आया कि मैं कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं सिमंद्र स्वामी जैसा शुद्धात्मा हूँ, वो रिलेटिव सत्य है। मैं कृष्ण भगवान के अंदर शुद्धात्मा जैसा, मैं महावीर भगवान के अंदर शुद्धात्मा जैसा, मैं श्री सिमंद्र स्वामी के अंदर शुद्धात्मा जैसा शुद्धात्मा, वो विज्ञान से मालूम होता है। नहीं तो मालूम, पूरी जिंदगी आप किताब पढ़ते रहोगे तो भी समझ में वही मैकेनिकल ट्रेड चलती रहेगी। तो इसीलिए मैंने कहा विज्ञान सब्जेक्ट ही अलग है और क्रियाकांड का परंपरागत सब्जेक्ट अलग है। समझ में आया? एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी आपके पास जो भी समय बचा हुआ है जीवन का, हो सके इतना मैक्सिमम विज्ञान चौगरदम से चारों ओर से समझ लो और समझने के बाद उसको आत्मसात कर लो। भले अनुभव में कम आए उसकी चिंता मत करो, मगर आपकी दृष्टि में मति ज्ञान के रूप में ये विज्ञान सेट कर दो। वो मति ज्ञान साथ में, सुना हुआ साथ में नहीं आएगा, पढ़ा हुआ साथ में, मगर आपने जो डाइजेस्ट किया है वो साथ में आएगा और उपयोग करके अनुभव किया है वो साथ में आएगा। तो भले ही अनुभव कम किया है मगर आप इसको डाइजेस्ट तो कर लो, विज्ञान को तो समझ लो। जैसे अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म जैसे साथ में आता है, ऐसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और निर्मोही दशा वो आपको साथ में आएगी। समझ में आया? वो दृष्टि आपको नेक्स्ट बर्थ में भी काम आएगी। जैसे आज अज्ञान काम में आता है, ऐसे विज्ञान भी काम में आएगा। जितना आपने डाइजेस्ट किया है, सुना है इतना नहीं, पढ़ा है इतना नहीं, पाचन किया है। क्या कहता है? हम कितना खाते हैं उसका ब्लड नहीं बनता है, कितना पाचन होता है इसका ब्लड बनता है। हाँ या ना? तो इसीलिए ये विज्ञान को चौगरदम से चारों ओर से समझ लेना है। और आप सबका इतना पुण्य है कि आपको हर प्रश्न का सैद्धांतिक उत्तर मिलता है और
सिद्धांत के अनुरूप सटीक एग्जाम्पल भी आपको मिल जाता है जो आपको समझ में आ जाए। समझ में आया? नहीं तो कभी कभी बातें निकलती है, फिर एग्जाम्पल नहीं निकलेगा तो आपको बात समझने में बहुत दिक्कत होगी कि हम कैसे उसको अपनी भाषा में समझे। सेंटेंस तो आपने बोल दिया। अगर उस समय स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग और वाणी के संयोग पर और पराधीन है, अगर उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन हुआ होता तो समझ में आता ये परिणाम ही, तो फिर परिणाम है ऐसा अगर समझ में आता तो फिर दूसरा प्रश्न आता, तो परिणाम के लिए प्रतिक्रमण का पुरुषार्थ क्यों? आता कि नहीं आता? जब परिणाम ही है तो फिर, मगर उस एंगल से बात आगे नहीं बढ़ी। सिर्फ सेंटेंस मिला आपको और सेंटेंस हम चैंटिंग करते रहे। क्या करते रहे? और इसीलिए जो उसका हार्द हमको समझना चाहिए वो इसलिए बेनिफिट नहीं मिला। आप समझे? तो कुदरती माध्यम से जब आपको ये विज्ञान मिल रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, आप इसका अपने क्षमता के मुताबिक इसका उपयोग भी कर रहे हैं, तो ऐसे करते करते मेरी एक ही भावना है कि आप विज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा चारों ओर से उसको समझ लो और समझने के लिए प्रत्यक्ष आओ। आप समझे? और जितना समझोगे विज्ञान डीपली, शार्पली एंड परफेक्टली, उसका उपयोग करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अनक्लैरिटी ही हमारे पुरुषार्थ में बाधा डालती है और क्लैरिटी होती है उसका उपयोग करना आसान हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन अगर चूक भी गए तुरंत मालूम हो जाए नहीं ये तो कुदरती रचना ही तो है। भले ही एक बार हमने गलती से उसको दोषी देख भी लिया, करता देख भी तुरंत मालूम हो जाता है कि नहीं वो कैसे करता हो सकता है, क्योंकि आपने जो कुदरती रचना जो समझ लिया है एकदम शार्प है, तो थोड़े समय के लिए मानव के उपयोग की जागृति नहीं रही, बाद में अपने आप ही आ जाएगी। अगर आपने परफेक्टली समझा है, क्योंकि वही तो सनातन है, ऐसा किसी का व्यू पॉइंट। और विज्ञान कितना क्लियर है, जन्म से मौत तक मन वचन काया की हर अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि ही कुदरती रचना है। उसमें कोई डिवीजन कि ये कुदरती रचना है ये नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? वो दादा भगवान का एक सूत्र है 1499, हमें ज्ञान आपीए એ જ્ઞાનથી શાંતિ રહે ખરી, પણ આ વિજ્ઞાન જાણી લીધા વગર નહીં ચાલે। આ વિજ્ઞાનનો પ્રયોગ હોય તેમાં જોઈતી સામગ્રીઓ પૈકી એક જ સામગ્રી ના હોય તો ચાલે ના ચાલે, તેમ આ વિજ્ઞાન પણ પૂરેપૂરું સમજવું પડશે। દાદા ભગવાન समझ में आया? समझ में आया? तो इसीलिए हमने कहा है कि ये जो हमारा अभी वर्तमान जीवन है और वर्तमान जीवन के अंदर हम जो बातें समझ रहे हैं रिलेटिव सत्य के रूप में, वो भले उदय कर्म के अधीन जो भी है या जैसी भी है, इसको कुदरती रचना देखने का मतलब इसमें डीप में मनोमंथन करने की जरूरत नहीं है, ताकि हमारी जो जागृति है वो इंटेक रहे। क्या रहे? इंटेक रहे हमारी जागृति। तो इसीलिए
या अध्यात्म विज्ञान, ये कोई व्यक्ति का विज्ञान, ये तो कुदरत का विज्ञान है। अध्यात्म यानी रिलेटिव सत्य से ऊपर, वो अध्यात्म है। और विज्ञान का मतलब कुदरत का संचालन, कुदरत का कानून और कुदरत की होल साइंटिफिक सिस्टम को जानना। तो एक तरफ विज्ञान है, दूसरी तरफ अध्यात्म है, जो जन्म मरण से ऊपर जो आत्मा है, वो आत्मा को जानना, पहचानना, ये लक्ष्य है थ्रू द साइंस। अभी जिसको प्रश्न करना है वो कर सकते हैं। एक देखिए, દાદા ભગવાનની આપતવાણી છે, એ આપતવાણીનું આ સૂત્ર છે। એમાં ટાઇટલ છે હું જોઈને કહું છું, હું જોઈને કહું છું। પછી પ્રશ્નકર્તા પ્રશ્ન પૂછે છે, પ્રશ્નકર્તા વિજ્ઞાન એ કુદરત છે ને, અને કુદરતને અને વિજ્ઞાનનો એક જ મેળ છે ને, આ પ્રશ્ન પૂછે છે। દાદાશ્રી કહે છે કુદરતને જાણવી એનું નામ વિજ્ઞાન અને કુદરતને ના જાણવી એનું નામ અજ્ઞાન। કુદરતને જાણવી જોઈએ, કુદરત એટલે સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટાન્શિયલ। કુદરતને જાણવી એ જ વિજ્ઞાન ને ના જાણવી એ આવી ગયું। આમાં ક્રિયા શબ્દ ક્યાં આવી? એટલે કહેવાનો મતલબ પછી આગળ છે, અમે શું કહીએ છીએ? વિજ્ઞાન જાણો તો તમે છૂટા, વિજ્ઞાન જાણો તો તમે પોતે જ પરમાત્મા છો। વિજ્ઞાન નહીં જાણો તો જાત જાતના અવતારમાં ભટક 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 કરવાનું છે। દાદા બધામાં શું કહ્યું છે? હવે જે આ વિજ્ઞાન શબ્દ બોલ્યા છે, અક્રમ નથી લખ્યું એમ। આ તમે સમજો, મેં પહેલા કીધું અક્રમ એ પાથ છે ને વિજ્ઞાન સનાતન છે, અને અક્રમ ટેમ્પરરી હોય, વિજ્ઞાન આ બધું સમજવું જોઈએ। કેવળ શ્રદ્ધાથી નિવેડો નહીં આવે। એક દિવસ તો તમારે સિદ્ધાંત અથવા તો સનાતન સત્ય હા સમજવું પડશે કમ સે કમ। દાદા કે છે ગમે તેટલા રૂપિયા હશે પણ છેવટે રૂપિયા કઈ જોડે આવે નહીં, માટે કઈ કામ કાઢી લો। હવે ફરી મોક્ષ માર્ગ મળે નહીં। 81,000 વર્ષ સુધી મોક્ષ માર્ગે હાથમાં આવવાનો નથી। આ છેલ્લામાં છેલ્લું સ્ટેન્ડ છે, હવે આગળ સ્ટેન્ડ નથી। કેવું સુંદર લખ્યું છે જ્ઞાની પુરુષે। એટલે આપણને ટૂંકમાં એમને ચેતવ્યા છે। શું કર્યું છે? અને એ ચેતવણી રૂપે જ એમને કીધું આપણને, ચેતવણી રૂપે કે આ જગતમાં આપણે વાસ્તવિકતા કેમ સમજતા નથી, જે સમજવી જોઈએ। ખ્યાલ આવ્યો? આની અંદર જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન એ એટલી સુંદર વાત કરી છે, પણ મારી પાસે વિડીયો મળતો નથી। હવે 1-1.5 મિનિટનો કે 2 મિનિટનો છે મારામાં। પેલું હમણાં પેલું મોબાઈલ બ્લોક રિફ્રેશ કર્યો ને, એમાં વિડીયો બતાવડી હા, પણ છે નહીં ને? હે શું ઘનશ્યામભાઈ જ મોકલાયો? મોકલાયો તો સારું, 1 જ મિનિટમાં મોકલી આપો નથી। હું હમણાં તમારામાં જૂનું જોઉં છું। છે મારા નથી, તમે નથી, આ તો કાઢી નાખ્યો, ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો, એમાં નથી જે હોય ને તે એમનો એમના નથી, એમાં નથી। 1 મિનિટ એ છે, બરાબર છે? જો મળી ગયો? ના ના નથી મળ્યો। એક
એક વિડીયો કદાચ હતો ને એક કુદરત 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 વાળો વિડીયો મોકલાવો તો આપણે તો કુદરતી રચના જ જોવાનું. આપણે તો કુદરતી રચના જ જોવાની. વસંતભાઈ વાળો વસંતભાઈ વાળો. હા એ પાછળનું ગમે છે તો અત્યારે આપણે એને કુદરતી રચના એક દોઢ મિનિટ વસંતી પ્રશ્ન પૂછે છે અમેરિકામાં. તે મોકલાવો સ્વામીજીને મોબાઈલ. ના તમને મોકલાવો. ના ના થોડી વાર નહીં, અત્યારે જ નાવ મિશન ચાલે છે કે? નાવ અત્યારે ને અત્યારે ખોલો. મોકલાવો. તમને ખબર ને કયો વિડીયો સમજી ગયા? તમે જ સ્વામીજીને મોકલેલો છે કે સ્વામીજીના ચેટમાં હશે. દાદા ભગવાને એમને જ્ઞાન થયું તો એના માટે પ્રશ્ન પૂછે છે ભાઈ. સ્ટેશન પર તમને જ્ઞાન થયું તો તમે શું કરેલું કે તમને થયું? તમે ના કર્યા એ બોલ શું કર્યા? દરવાજી જ્ઞાન થાય આ જગત એવું દરવાજી જ્ઞાન જ ના થાય, દરવાજી અજ્ઞાન જ થાય. કઈ પણ કરો એટલે અજ્ઞાન દૂર થાય. કરવું એ જ જ્ઞાન અને સમજવું એનાથી જ્ઞાન થાય. શું થાય સમજ્યા? અમારી પાસે બેસી ગઈ તમે સમજ કરે તો જ્ઞાન થાય. કરવાથી તો ભ્રાંતિ, કરવું એ જ ભ્રાંતિ. કરવું એ કઈ પણ કર્યું નથી આ જગતમાં. આટલું કરવું એ કઈ કર્યું નથી અને તમે બધા મેં કર્યું એ જ ભ્રાંતિ. બધા કરવા વાળા સરકાર આ વર્લ્ડમાં સંદાસ જવાની શક્તિ કોઈને નથી. મારી શક્તિ નથી. તમારે છે ને તમારી શક્તિ છે શું કર્યું આપડે ભારતમાં ખ્યાલ આવ્યો? મોકલાયો ને? કે છે ગોતી મૂકવું. મોકલાવ. તમે મોઢે સાર કહી દો એમ. ના સાર તો કીધું એમના આજ એમના વોઇસમાં કેવું આવ્યું એટલે મારે પછી બોલવાની જરૂર પડે નહીં. એવું એમની આપણે જે કહીએ છીએ એ જ છે પણ એમના શબ્દોમાં એઝ ઇટ ઇઝ એમ. મારે ઘણી જગ્યાએ હતું પણ મારે પછી નીકળી ગયું હતું. એ કરી નાખ્યું ને બધા વિડીયો એક નહીં બધા વિડીયો નીકળી ગયા. તકલીફ એ થઈ વિડીયો નીકળી ગયા. ઓનલાઈન છે એટલે ગોતતા હશે. એનીવે હવે સબ પ્રશ્ન ચિઠ્ઠીમાં चिट्ठी लेना हो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलो। ये दादाजी बोलते हैं ना, चरण विधि में भी है, सवारे उठीने प्राप्त मन वचन कयाथी आ जगतना कोई पण जीवने किंचित मात्र पण दुख न हो એ 5 વખત બોલીને પછી તમારે નીકળવું અને પછી કંઈ થાય તો એની જવાબદારી હું એવું લખે છે। તો એમાં શું દાદાજીનો આશય શું છે? उनका कहने का मतलब ये है कि आप जब सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो आपका इंटेंशन क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आपकी क्रिया इम्पोर्टेंट, आशय, कर्म आशय से बनते हैं, क्रिया से। तो आपका इंटेंशन ये था कि मेरे मन वचन काया से किसी को दुख देना नहीं चाहिए बस, और फिर दुख हो जाता है वो तो व्यवस्थित है या कुदरती रचना है, मगर आपका आशय नहीं है ना, ये कहने का समझ में आया? और स्वामी जी महावीर तीर्थंकर कोई पण होते तो उनको ये क्या वो पसीना नहीं आता है वगैरह, क्या अतिशय ना, अतिशय वो होते हैं तो कब
कभी से जन्म से ही होते हैं कि जन्म से। जन्म से? अतिशय तो तीर्थंकर है तो जन्म से, तो सभी प्रकार के अतिशय अच्छा, तो जन्म से ही होते हैं। बिल्कुल जन्म से, बिल्कुल। तो પછી સ્કૂલે वो तो तीर्थंकर ही ने, माता के घर में आए तब से ही तीर्थंकर है ना। तो नहीं ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान होने के बाद शादी तीर्थंकर। की या लड़की हुई तभी ऐसा ये सब सिम्टम्स नहीं लेते तीर्थंकर। तीर्थंकर पद जो है, वो तीर्थंकर पद का जो रोल है, रोल हाँ, वो केवल ज्ञान के बाद है। क्या है? केवल ज्ञान के बाद। हाँ, केवल ज्ञान के बाद। और तीर्थंकर का पद का जो अतिशय है, हाँ, वो तो माता के गर्भ से है। अच्छा, आप समझे? तो उस समय उनका रोल नहीं है। तीर्थंकर तो है, अच्छा, माता के गर्भ में आते तभी भी देवी देवता भगवान को चवन कल्याण की सेलिब्रेशन करते हैं। हाँ, फिर जन्म होता है तभी देवी देवता उनका सेलिब्रेशन करते हैं। फिर दीक्षा होती है तभी उसके कल्याण का सेलिब्रेशन देवी देवता करते हैं। मगर भगवान तीर्थंकर पद का रोल शुरू होता है केवल ज्ञान के बाद, जो देशना देने की बात है। उससे पहले तो रोल ही नहीं है। तो ये अतिशय तो पहले थी वो तो माता के गर्भ से ही तीर्थंकर है। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो बाद में बनेंगे। अच्छा, उनका माता के गर्भ में आना तब से ही तीर्थंकर पद है उनका, बरोबर। फिक्स है उनका। जय श्री जय सच्चिदानंद। दिनेश गौतम लाल शाह, महाराष्ट्र, पुणे। प्रश्न: प्रभु जी जय सच्चिदानंद। प्रश्न रिलेटिव पर છે, કઈ વાંધો નહીં। જ્યારે દેરાસર કે મંદિરમાં જઈએ છીએ ત્યારે निर्वाण पामी गયેલા भगवानने कई रीते प्रार्थना करनी। हम जब मंदिर में जाते हैं, खास करके जैन मंदिर में, तब निर्वाण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमको उनके सामने प्रार्थना कैसे करनी है? हमको यही प्रार्थना करनी कि आप जिस वितराग दशा को प्राप्त करके मोक्ष में गए, ऐसी वितराग दशा हमको प्राप्त हुए, ऐसा संजोग, ऐसी शक्ति और ऐसा पुरुषार्थ करने की हमको शक्ति दो। यही प्रार्थना कर सकते हैं। और क्या वितराग के पास और क्या मांगने का है? यही उनकी वितराग दशा उनको कैसे प्राप्त होगी, ऐसे हमको भी संजोग चाहिए, शक्ति चाहिए, उपयोग और अनुभव चाहिए। बस यही प्रार्थना करनी चाहिए। कहाँ गए? यहाँ बैठा हूँ। ओके ओके, आप फ्लैप बंद कर दो। तो कसी क्यों राकेश? प्रश्न नंबर 2। देवगतियों ने कई रीते प्रार्थना करी, देव देवियों ने कई रीते प्रार्थना। वो जरूरत नहीं है, जरूरत है तो फाइल नंबर 1 करेगी। जी, जो भी जरूरत है, लक्ष्मी की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है, या कॉमन जरूरत है, तो उस प्रकार से प्रार्थना करने की। मगर वो जरूरत नहीं है, फाइल नंबर 1 अपने संजोगों के अधीन प्रार्थना करेगी। ये आत्मा के लिए नहीं। प्रभु जी, सामान्य तरीके से हम लोग ऐसा पूछते हैं ना कि मैंने अंतर्यामी परमात्मा की साक्षी से आपके अंदर विराजे हुए अंतरात्मा परमात्मा को, आपके अंदर विराजे हुए परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। उसके बाद उनके आशीष मांगते हैं या जो भी कुछ है वो वैसा जनरली बोलते हैं। तो लेकिन ये जो देरासर में जो प्रतिमा जी रहती है, उनके अंदर तो कोई परमात्मा विराजे हुए नहीं रहते ना, वो तो प्रतिष्ठापना किया हुआ रहता है। तो वो थोड़ा प्रकाश डालिए। प्रतिष्ठित किया हुआ वो स्थान है, मूर्ति है, वो बात बराबर है आपकी, इसमें कोई गलती नहीं है। इसके पीछे साइंस
मूर्ति भले सोमपुरानी बनाई है और प्रतिष्ठा कोई आचार्य भगवंत ने किया है, मगर हजारों लोग उस मूर्ति को भगवान के रूप में ही पूजा करते हैं। किस रूप में करते हैं? भगवान के रूप में। वहाँ कोई ओरा क्रिएट होता है क्या? हैं? ओरा क्रिएट होता है क्या, जैसे भामंडल बोलते हैं वो? क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है और हम उसी की हाजिरी में इस मूर्ति को, इस वितराग मूर्ति को हम भगवान मान के पूजा करते हैं, तो वो मूर्ति प्रतिष्ठित होती है। एक बार की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित नहीं होती है, वो तो एक नियम है, नियम समझते हैं। हाँ। मगर जहाँ लाखों लोग इसको भगवान मान के पूजा करते हैं, तो लाखों लोगों की आत्मा की हाजिरी से वहाँ जो भगवान की दृष्टि पड़ी मूर्ति के ऊपर, भगवान के रूप में, वो मूर्ति चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। आप समझे ना, मूर्ति जड़ है, हम चेतन है ना। मगर हाँ, हम कौन है? हम चेतन है, शुद्ध चेतन। हाँ, मगर ये साइंस आपको समझ में नहीं आएगा, मैं कहूँगा तो ही आएगा। जैसे हमने मकान लेने का भाव किया, ठीक है, और नेक्स्ट बर्थ में मकान मिला। हाँ। क्यों मिला? वो तो जड़ है। अगले भाव में भाव किया था। नहीं, मगर क्यों मिला? वो तो जड़ है। भाव चेतन है ना, कर्म भी डाला था, कर्म चाह भाव किया था। भाव चेतन है ना। मेरा कहने का मतलब प्रिंसिपल वही है ना। हाँ। आप भावना जड़ की करते हो, मगर भावना करते समय तो चेतन है ना। हाँ। तभी कुदरत रिजल्ट देती है ना। हाँ। तो मूर्ति जड़ है, मगर भाव करने वाला, भगवान को भगवान मानने वाला तो जड़ नहीं है ना। नहीं, चेतन है, इसीलिए प्रतिष्ठित होती है। अच्छा, यानी मेरा ही भाव का वहाँ रिवॉल्व होता है। और क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस। तो वो वहाँ की मूर्ति जो होती है, ऐसे हमारे लोगों की प्रतिष्ठा से चार्ज होती है और उसी स्थान की, उसी मूर्ति की वैल्यू हो जाती है। समझ में आया? हाँ, आ गया समझ में। अभी आप समझिए। हाँ, लेकिन प्रभु जी ये पूछना है कि क्या ये हकीकत में होता है? बहुत से दिनों में, बड़े बड़े दिनों में ऐसे बोलते हैं, अरे जो वहाँ तो केसर जरियो, नमन जरियो। कभी कभी काल्पनिक भी होता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता हर है जगह पे काल्पनिक है, कभी कभी कोई जगह पे सही भी हो सकता है। नहीं, बहुत से अंदर के स्थानों के लिए निश्चित प्रवेश निश्चित होता है, तो वहाँ का भी वो चामर या छत्र जुड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कभी ऊपर मोटर बिठाई होती है या कोई ऐसा लूप होल्स ऐसा रहता है, उसमें से वो लोग ऐसा, यानी ये प्रोफेशन हो गया ना, एक बिजनेस का भी ऐसा शंका है। चलता है। आज बिजनेस कौन नहीं करता है? बिजनेस कौन नहीं करता है, बताइए। हाँ, सब तो है। ये मंदिर बनाने वाले बिजनेस नहीं करते? 100%। मेरे को 50 करोड़ का मंदिर बनाना है, तो पैसा नहीं चाहिए? हाँ, थाली फिराते हैं ना। थाली फिराने की बात जाने तो नहीं, तुम्हारी सब फैक्ट्री मेरे मंदिर के लिए ही बनती है, चलती है। हाँ। बोलते नहीं है। हाँ। 50 फैक्ट्री वाले को करोड़ करोड़ देना है और 50 करोड़ का मंदिर बनाना है, तो तुम्हारी फैक्ट्री किसके लिए चलती है? मेरे मंदिर के लिए चलती है। हाँ। आप समझे? मैं पार्टनर हूँ। पार्टनर समझते हैं ना? हाँ, समझिए। आपको 1 करोड़ देना है, बस। समझ में आया? तो फैक्ट्री चलेगी तभी तो देंगे ना। तो आप पार्टनर हो गए ना। हम कन्विंस करेंगे, चंदा इकट्ठा हो जाएगा, बस, और फिर मंदिर भी बन जाएगा। तो बिजनेस से तो क्या है? बराबर है। बिजनेस से तो क्या है, बताइए ना। हाँ, सही है। अगर कोई कहेंगे कि धर्म के मार्ग में आप जाते हैं तो आपके कमाई का 5%, 10% देना है, तो क्या धर्म का पैसा जहाँ जाता है वो पार्टनर नहीं है? बिल्कुल। जैसे पार्टनर को देता है ऐसे उनको देना है, और उसी से तो संस्था वगैरह चलती है ना। आप समझे कि नहीं? हाँ। तो पहले जमाने के अंदर साधु संत और सन्यासी, साधु संत जो होते थे वो इस कार्य में पड़ते नहीं थे। उनका कार्य तो साधना करना, ज्ञान को अर्जित करना,
चारित्र का पालन करना और लोगों को अनुभव ज्ञान बांटना, और जहाँ भी मंदिर होते हैं वहाँ उसकी प्रतिष्ठा भी करते हैं और दर्शन भी करते हैं वहाँ, आप समझे। मगर उनका काम मंदिर और संस्था बनाना चलाना नहीं होता है। अभी तो खुलेआम बोलते हैं, पहले तो साधु संत भगवान अकिंचन थे, अभी तो खुलेआम बोलते हैं कि इतना हो गया, 40% मेरा 60% आपका, खुलेआम बोलते हैं और खुलेआम व्यवहार चलता है। ठीक है, अकिंचन कहाँ आ गया उसमें? ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, डिटेलिंग में नहीं जाना है, मगर मेरा कहने का मतलब है, इसीलिए मैंने कहा कि सब बिजनेस ही तो है, इसमें कोई एक जगह बिजनेस ऐसा नहीं है, आप समझे। टैक्स फ्री बिजनेस क्या हर बातों में, इसीलिए तो कहा आज विज्ञान बड़े बड़े जो लौकिक समाज में बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, इनको हजारों लाखों शिष्य हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको भी ज्ञान प्रकट क्यों नहीं होता है? क्योंकि कॉमर्शियल हो गए हैं। नहीं समझ में आया? हाँ समझ में आ गया, बिल्कुल आप समझे? हाँ बिल्कुल समझ गया। जब मैं कहता हूं कि 24 तीर्थंकरों ने कितने मंदिर बनाए थे? एक भी नहीं। एक भी नहीं। रामकृष्ण ने कितने बनाए थे? एक भी नहीं। तो क्यों नहीं बनाए थे? नहीं, क्यों नहीं बनाए थे? वो कॉमर्शियल नहीं थे, वो ज्ञान बांटते थे। बात तो एक ही है ना, मैं कोई एक व्यक्ति की बात करता हूँ नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये महापुरुषों का काम नहीं था, ये समाज का काम था। समाज अपनी व्यवस्था के लिए संस्था बनाए, मंदिर बनाए, अपनी व्यवस्था के लिए। गुरु भगवंत आते हैं तो उनको ठहरने के लिए उनके खाने की व्यवस्था करें, उनके उपासना की व्यवस्था करें, मंदिर की व्यवस्था करें, वो गलत नहीं है, वो समाज का काम था, धर्मगुरु का काम नहीं था। ये मेरा कहना है। मंदिर गलत नहीं है, संस्था गलत नहीं है, वो त्यागियों का काम नहीं था, ये मेरा कहने का मतलब है। अभी तो ये चल रहा है, अभी तो आज चाले चे। वही तो बात है, वही मैंने कहा, मंदिर संस्था गलत नहीं है, वो तो हमारे धर्म की आराधना का साधन है, इसमें कोई गलती नहीं है। मगर वो काम समाज के लोगों को करना चाहिए, और समाज के लोग अपनी संस्था और मंदिर के लिए 5% देते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि तभी तो संस्था और मंदिर चलेगी। वो काम उनका नहीं था। अभी आप समझे? तो हर बात में वो अपना अड्डा जमाते हैं कि हम जो कहेंगे वही करेंगे, ये तो हमारा मंदिर है और हमारे मंदिर और संस्था में हम जो कहेंगे वही आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मालिक है? जब तुम वितराग मार्ग पे चलते हो तो मालिक है क्यों? आप समझे कि नहीं? कोई भी व्यक्ति अपने धर्म प्रवचन करे, क्या तकलीफ है भाई? लोगों को जो मानना है वो मानेगा, तुम क्यों डरते हो? जब तुम गलत बात करोगे, दूसरा सही बात करेंगे, तभी तो उनका मानेंगे। आप समझे ना? कोई जानबूझ के तो गलत बात नहीं एक्सेप्ट करेगा ना, मगर तुमको डर है अगर मेरे से कोई अच्छी बात करेगा और वहां चला जाएगा तो फिर मेरा क्या? ये तकलीफ हुई है। बाकी हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने का, आगे सोचने का, आगे समझने का अधिकार है, नहीं है? तो फिर आप समझे? आज स्कूल में जाओगे, ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12 तक के टीचर होते हैं कि नहीं है? किसी को झगड़ा है कि भी 5वीं कक्षा में पास हो गया, अभी आपको 6ठे में नहीं जाना है क्योंकि मैंने पढ़ाया है, बोलते नहीं है। ऐसा बोलते हैं? वो कहते जाओ तुम आगे बढ़ो, कहते हैं कि नहीं बोलते? यहाँ लोग कहते नहीं तुम यहाँ ही रहो, आगे नहीं बढ़ो। यही होता है ना, ये तकलीफ है। साधु भगवंतों को वो ट्रस्टी लोगों का काम है कि संस्था चलाने के लिए थोड़ा धन संचय करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, लेकिन साधु भगवंत इसमें हाथ डालते हैं, वो गलत है। बहुत बड़ा पापाचार होता है। ऐसे वो गलत है। जो हम पालिताना वगैरह जाते हैं, हम सब छोड़, यानी त्याग के लिए जाते हैं। अपना जो धर्म है त्याग के ऊपर है, वो पाए के ऊपर है, लेकिन वहाँ 10-10 करोड़ का वो डेकोरेशन करते हैं, जैसे फिल्म सिटी का सेट, वो सब ऐसे लोग देख के ऐसे भौचक के रह जाते। तो ये मोहनीय कर्म बढ़ते रहता है, ये कितना बड़ा अधर्म है। आप ज्ञान देते हो, क्या करते हो आप? ऐसा सोच आती है। प्रश्न नंबर 3, સમાજમાં કોઈ ગુજરી જાય ત્યારે આપણે એમને સાંત્વના કઈ રીતે આપી શકાય? કૃપા કરીને સમજાવવા વિનંતી। वही सांत्वना देनी है
जनरली लोग ऐसे बोलते हैं ना, दिवंगत आत्माने एमना आत्माने शांति મળે અને દિવંગત આત્મા કો શાંતિ मिले, लेकिन प्रभु एमने आत्माने शांति આપે. આમાં પ્રભુને ક્યાં ટાઈમ છે શાંતિ આપવાને? પેલો આત્મા તો શાંત જ છે. और दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए. हाँ, तो हम सबको यानी सब महात्माओं को मालूम हो और सच्ची अपनी प्रार्थना पहुँचे, सबके संस्कार के हिसाब से आप जरा दो शब्द बताइए. तो यही हमको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अंतर्यामी परमात्मा, हम जो व्यक्ति चला गया है उनकी साक्षी में उनकी जो परमात्मा है वो तो अभी चले गए नहीं है, तो उनको हम प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ जो कर्म है इससे हम आपको मुक्ति दे लेते हैं और तुम्हारे आत्मा की हाजिरी में जो कर्म बना है उससे हमको मुक्ति मिले, ताकि हम दोनों मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े. यही हमारी हृदय की प्रार्थना और भावना है. आप समझे? हाँ. बस तो प्रार्थना और भावना है, वो हमारी प्रार्थना सफल हो सफल हो सफल हो, यही प्रार्थना करनी चाहिए. एक दूसरे के कर्मों से मुक्ति पाने की, मगर आत्मा के माध्यम से. शरीर तो नहीं रहा उनका, शरीर आत्मा तो है ना. हाँ. સ્વામીજી આ ચેક કરવું છે, મોકલી તમને બી મોકલ્યો. જો બધા શાંતિથી સાંભળજો. જે જ્ઞાન આપે છે તેની અંદર છે કે મન, વચન, કાયા એ માત્ર કુદરતી અવસ્થા છે. જેમ તમે કોઈ બાબો હા, હવે મારે એ જાણવું છે, કારણ કે આપણે જે ઉપરી છેલ્લું જ્ઞાન આપ્યું ગયા અઠવાડિયે, ત્યારે મેં છેલ્લું એ અર્થ સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો એ મન, વચન અને કાયા તેના આધારે બને છે. ઓહો, એ બધા જે શરીરનો પરમાણુ છે ને, હા, એ પરમાણુ જે છે અને તેના પછી વાયુના પરમાણુ છે ભાઈ, બે ત્રણ લઈને આવ્યા અને એ પરમાણુ બહારના પરમાણુ ભેગા થઈને પછી વાળવું જોઈએ. એ બધું જે આપણે જે ભાવો ગયા ભાવોમાં કર્યા એને આધારે બધું બંધાયું, આધારે બંધાયું છે ને એના આધારે ચાલે. તો એ જે મન, વચન, કાયા જે આપણે કહીએ કે કુદરતી અવસ્થા છે જેનો કોઈ બાપો રહેતા નથી, પણ એ ભૂલ તો આપણી કે આપણે એવા ભાવો કરેલા તેથી બંધાયું. એ ભૂલની વાત કરે જતા નથી. આજે કુદરતી અવસ્થા છે, રાતે તું આજે તું ના માને તું હોઈ ના દે ત્યાં મારું છે. આજે શું છે? ગુજરાતી એ ભાવો જે બદલાય એ નથી જોવાનું. આજે શું સમજાયું? આજે શું છે? તો આપણે શું કહીએ છીએ? એ ભૂલો જોવાની નથી. આજે એ ભૂલને શું જોવાની? પછી મેં ભૂલ કરી આવશે? તમે કુદરતી રચના જુઓ તોય મારી ભૂલ, રચના કુદરતની તોય મારી ભૂલ. બોલતા નથી છે કે नहीं? कहने का मतलब ये है कि लोग सनातन सत्य को जब तक नहीं समझेंगे वहां तक भटक 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 करने का है, और कोई रास्ता नहीं. ये चमत्कारी कोई रास्ता नहीं है. आप समझे ना? सनातन सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा. अगर सनातन सत्य रूपी आत्मा का अनुभव करना है तो हर रिलेटिव सत्य को सनातन रूप से समझना पड़ेगा, नहीं तो रिलेटिव सत्य आगे ही आएगा कॉज और इफेक्ट के रूप में. क्योंकि कोई भी अवस्था को रिलेटिव सत्य से, रिलेटिव दृष्टि से देखना वही अज्ञान है, और अज्ञान है तो कर्म बंद होगा ही. तो कोई भी अवस्था को सनातन सत्य से देखो. सनातन का मतलब कुदरती रचना. न हमारा मन वचन काया उनकी अवस्था हमने बनाई, न सामने वाले मन वचन काया की अवस्था उन्होंने बनाई. सभी मन वचन काया की अवस्था किसकी है? कुदरती रचना है. तो फिर राग द्वेष करने की क्या जरूरत है? जब रचना ही कुदरत की है तो
तो यही परमानेंट सॉल्यूशन है, और कोई चमत्कारिक रास्ता अज्ञान निकालने का नहीं है। आत्मा की अनुभूति करने के आगे बढ़ने का मार्ग इसके अलावा कोई नहीं है। समझ में आया? स्वामी जी, हमारी गलती ये है मेरी समझ से, हम रिलेटिव में देखते हैं, रियल तक जाते नहीं है, रिलेटिव को रियल समझते हैं, फिर यही प्रॉब्लम होता है। रियल तक तो हम जाते ही नहीं है, रिलेटिव को रियल समझ लेते हैं। इसीलिए कहा कि 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है वो सब रिलेटिव सत्य है, मगर वो रिलेटिव सत्य दृष्टि से हमको कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। अगर कुदरती रचना के रूप में दृष्टि से नहीं देखा, उसी का नाम अज्ञान, और उसी से कर्म बनते रहेंगे, और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है अज्ञान मिटाने का। चाहे पाप के रूप में बने या पुण्य के रूप में बनते रहेंगे। जब कुदरती रचना नहीं देखोगे तो इंद्रियों से तो वही देखेगा रिलेटिव सत्य, दृष्टि से हमको सनातन सत्य देखना, इंद्रियों से नहीं। समझ में आया? हमारी दृष्टि वही रुक जाती है, रिलेटिव में वही तकलीफ हो जाती है। इसीलिए रुक जाती है क्योंकि तुमका, आप सबका जो माइंड है ना, वो माइंड में पुरुषार्थ क्या है, तो ये करोगे तो पुरुषार्थ है, तो फिर क्या होगा? वही होगा। तो फिर तुमने प्रतिक्रमण किया कि नहीं, सामायिक किया कि नहीं, चरण विधि किया कि नहीं, कीर्तन भक्ति किया कि नहीं, आरती किया कि नहीं, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा? क्रिया के ऊपर जाएगा। और इसको आप पुरुषार्थ मानोगे तो फिर कुदरती रचना कैसे देखोगे? वही है। तो बात ये है, जब क्रिया कोई पुरुषार्थ मानते हैं, मनवाते हैं, आप खुद स्वीकार करते हैं, तो कुदरती रचना कैसे देखेंगे? देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो वही पाप पुण्य बनते रहेंगे जो पहले भी बनते थे, हर धर्म में नहीं बनते थे, तो वही परंपरा चालू रही। आखिर विज्ञान के रूप में तो हम समझ ही नहीं पाए। इसीलिए मैंने कहा कि विज्ञान समझने की जरूरत। धर्म अपनी जगह पे कुल धर्म के रूप में सही है, जो प्रकृति को इसको पालन करना है, हम इसको मना नहीं करते, मगर हमारी दृष्टि से मूल धर्म से हमको देखना है कि प्रकृति जो पूजा पाठ तप जप करती है वो कुदरती रचना है, तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनेंगे। और पूजा पाठ में पुरुषार्थ मानूंगा तो फिर पुण्य बनेंगे, और जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे। तो बात तो समझनी पड़ेगी। फिर आगे, माता पिता दादा दादी गुजरी गया पछीनी प्रार्थना, वही प्रार्थना। ऐसे स्वामी जी ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं क्या, जो भी एकदम नजदीक के जो गुजर गए उनके लिए, कि हमारा मैं मेरे अंतर्यामी परमात्मा की साक्षी से ये जीव जहाँ कहाँ भी गए हुए हैं उनको सुख शांति समाधान मिले और मोक्ष की तरफ उनकी गति हो, वो भी कर सकते, चल सकता है ना? कर सकते। स्वामी जी, आत्मा की हाजिरी में करना, हमारा और उनका आत्मा, आप समझे ना? बॉडी तो है नहीं, अभी बॉडी नहीं है। प्रभु ये जो है वो रिलेटिव नहीं है, प्रार्थना रिलेटिव भी तो है। तो क्यों करनी है? प्रकृति करती है। वो कहते हैं कि प्रार्थना तो हम आप वो भी मरने के बाद करते हैं ना, आप वो भी तो खुलासा कौन सी करो। करनी है? तो प्रकृति को ये प्रार्थना प्रभु करनी। आप वो भी खुलासा करो ना, नहीं तो सब लोग वही प्रार्थना करना शुरू कर देंगे वापस। मगर नहीं करेंगे तो पुरानी है, वो तुम तो करते ही है। तो खुद की प्रार्थना कर लेवे ना हम। इसीलिए मैंने पहले बताया कि अगर प्रार्थना करनी है तो ऐसा प्रार्थना करो कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मैं आपकी साक्षी से जो व्यक्ति इस दुनिया से चले गए उनकी शुद्धात्मा की हाजिरी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैंने उनके साथ जो कुछ भी कर्म बंध किए हैं उससे मैं उसको माफ करता हूँ, और उनके साथ मेरे भी जो कर्म बने हुए हैं उससे मेरे को माफी मिले, ताकि हम दोनों मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। यही हमारी प्रार्थना और भावना है। हे परमात्मा, इस प्रार्थना को सफल बनाओ, सफल बनाओ, सफल बनाओ, बस। प्रभु अभी नहीं माफ करना, लेकिन मेरा कहना ये है कि अभी तक
ये इतना टाइम से मैं आपका सत्संग सुन रहा हूँ, कोई भी रिलेटिव क्वेश्चन का भी आप आंसर साइंटिफिकली जो दे रहे हैं, आप वही हिसाब से हमें वो सिखाए ना। अगर वो तो सब हम लोग बरसों से जन्मों जन्म से सीखे हुए, प्रार्थना कैसे करनी है, क्या करनी है, क्यों करनी है, वो आपके पास वो सीखने नहीं आए हम, मुझे ऐसा लगता है। आप हमें वो चुंगाल में से तो बाहर निकाल रहे हैं, तो वो निकालने के टाइम हमें, अगर उस टाइम हमें ऐसे भाव जागते हैं कि मुझे इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे दिलसोजी बतानी चाहिए, दिलासा देना चाहिए, उसकी जगह आप हमें ऐसा कोई रास्ता बताओ क्या हम साइंस में ही रह रहे और हमारा व्यवहार क्लियर हो। वही तो मैंने कहा, कर्म की जो बात कही वही कही मैंने, क्या कही बाकी क्या है, अगर आप प्रार्थना अच्छा तरीके से प्रार्थना करो, सुशोभित प्रार्थना करो, तो फिर वही हो गया, रिलेटिव ही हो गया ना वो तो। महात्मा जी, ये मेरा पहला ही शब्द है कि ये रिलेटिवली प्रश्न है, और स्वामी जी का अपना जो साइंस है उसमें पहले ही स्वामी जी ने बता दिया रिलेटिव है। प्रश्न है। नहीं, बात सही है, उनका टाइटल प्रश्न रिलेटिव है, लेकिन आप आंसर तो साइंटिफिक दीजिए ना सर। नहीं, उनको व्यवहार के लिए ही चाहिए। नहीं, ये उनका प्रश्न व्यवहार के लिए चाहिए, निश्चय के लिए नहीं चाहिए। निश्चय में तो हमारा हिसाब क्या हो गया, खत्म हो गया, कुदरती रचना के हिसाब से तो वो बस प्रश्न भी गलत खत्म है। हो गया वहाँ। ये क्या है बताओ मैं आपको, उनका कहने का मतलब क्या है कि हम संसारी प्राणी हैं व्यक्ति शरीर के रूप में, और हम संसार में सभी व्यक्तियों के साथ अच्छे बुरे प्रसंग में जुड़े हुए हैं, तो शायद ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे संजोग आएंगे तो हम कौन सी प्रार्थना करें, वो व्यवहार की बात है। और कोई बीमार आता है तो मैं उनको प्रार्थना करना, तो मैं क्या कहूँ, धन्वंतरि देव को प्रार्थना करो। कोई व्यक्ति को आर्थिक तकलीफ है तो मैं क्या कहूँगा, लक्ष्मी देव को प्रार्थना करो। कोई कहता है कि मेरे को ज्ञान समझ में नहीं आता है, मैं कहता हूँ सरस्वती को प्रार्थना करो। ये प्रार्थना करने का मतलब है वो प्रकृति के लिए ही है, आत्मा के लिए है। आत्मा के पास तो सब कुछ है, आप समझे कि नहीं, ये प्रकृति के लिए है। मगर ये क्या है, दादा भगवान भी कहते थे, कई लोग कहते थे कि दादा आपने तो ज्ञान दे दिया, अभी तो वो मोक्ष में जाएगा 1 2 3 अवतार के बाद, तो फिर आप संसार की विधि क्यों करते हो। किसी को जॉब नहीं है, किसी की शारीरिक तकलीफ नहीं है, किसी को घर में परिवार में झगड़ा है, या किसी को कोई बिजनेस का वगैरह प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या कहते हैं, विधि कर लो। दादा भगवान की बात है, तो दादा भगवान विधि करते थे। तो एक बार नटू काका ने प्रश्न किया कि दादाजी ये विधि क्यों करते हो आप, वो सब व्यवस्थित नहीं है, आप समझे कि नहीं, व्यवस्थित नहीं है, जो भी उनका हिसाब होगा वो होगा। तो दादा ने कहा ये बात तो सही है कि व्यवस्थित में होगा वही होगा, मगर उनको जो प्रेशर आया है, कर्मों के फल स्वरूप प्रेशर आया है, अगर वो प्रेशर का समाधान में यहाँ नहीं करूंगा तो वो दोरा धागा के पास जाएगा। क्या जाएगा, कोई भूत बुआ का पकड़ेगा क्या, क्योंकि उनको प्रकृति को समाधान चाहिए। क्या चाहिए, आप समझे कि नहीं, आत्मा की बात नहीं है भाई मेरे को प्रेशर आए तो क्या करो। नहीं, मतलब वहाँ जो वो था क्या वो ठीक है। करेंगे? यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु जी कि प्रार्थना में सिंपल होना चाहिए कि मुझे जो विज्ञान प्राप्त हुआ है उनको भी वो विज्ञान प्राप्त हो, बस वो ही प्रार्थना हो गई पूरी। नहीं, वो तो उसमें समझ बराबर में आ है। गया। वो तो वही है ना, उनको भी मुक्ति का मार्ग मिले, यही प्रार्थना है। मगर मैंने कहा ना कि समाज के अंदर जो लोग ऐसे आते हैं, तो आप अगर आप इसका समाधान नहीं दोगे तो वो कहीं और जाएंगे। और प्रभु तभी के सत्संगों में ऐसा होता था कि सब लोग बैठे थे। बाकी नॉर्मली तो मैं अपने आप से तो बात नहीं करता हूँ। एक आपने मेरे को 2-3 ऐसे जो एग्जाम्पल दिए थे कि एक दुबले आदमी को बोला था आपको केला खाना चाहिए, तो मेरे जैसा आदमी बैठा था वो भी केला खाना शुरू कर दिया कि दादाजी ने बोला है केला खाना चाहिए। ये और मगर उन्होंने ये भी बोला था कि अकेला नहीं खाना चाहिए। स्वामी जी व्यवहार की बात तो व्यवहार से होती है ना, वो ठीक है, ज्ञान नहीं है, उनका उसको उनका ज्ञान की बात तो होगी। उनका कहने का मतलब अलग है। उनका कहने का मतलब ये है कि साइंस की बात में आप व्यवहार की बात करेंगे फिर लोग कंफ्यूज होंगे। उनका एंगल ये है, आप व्यवहार की बात नहीं करो ऐसा नहीं है, मगर उसके ऊपर कोई ज्यादा वेट देने की, ये आध्यात्म की बात नहीं है, वो भी पैरेलल बोलो,
ताकि वो पुरुषार्थ में नहीं जाएगा। ये प्रकृति का उदय कर्म के अधीन है। तुमने मेरे को पूछा, वो सिखाओ। मैंने आपको कहा, आपने बोला, नहीं बोला, सब कुदरती रचना है। तो ये आध्यात्म की बात, ये आत्मा के अनुभव के मार्ग में आगे ले जाने वाली बात नहीं है। ये हमारा लौकिक व्यवहार है। क्योंकि जिसके पास ज्ञान नहीं है, वेद ज्ञान, उसको तो व्यवहार से बोलना पड़ेगा। मगर उनके लिए तो दुनिया पड़ी है ना व्यवहार के लिए, हम कहाँ मना करते हैं। यहाँ तो लोग विज्ञान समझने के लिए आते हैं, उनकी बात है। व्यवहार में तो जो चलता है वो चलेगा ने। आज यहाँ जो सबका स्टैंडर्ड है, नहीं, व्यवहार की बात करते तो व्यवहार से चलेगी ना वो तो। हाँ, मगर पूछने का यहाँ की बात है। जो लोग विज्ञान में नहीं समझते तो उसके लिए दुनिया तो खुली है ना, हम क्या कर सकते हैं, आप समझे ऐसे। બ્રેક લઈએ તો બહુ हाँ 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 પૂછ્યું એ બી બરાબર, પણ આ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનમાં નથી, એ ક્લેરિટી હા. કરી એ બી બરોબર. સાત क्या જોવું પડે. પેનલ બોલો. चलो સર લઈ લો ને, અને પેલું મેસેજ ગ્રુપમાં પદ લઈ મોકલી. જાઓ. हाँ ले लो તમને મોકલ્યું છે પદ, જુઓ ગ્રુપમાં मारो મોકલી. माइक। हाँ कोई भी अभिनय हो अरे रहा कोई है तो कोई क्षमा नहीं करो। नहीं नहीं जैसे समझने कि के लिए यहाँ कोई आपकी गलती है ऐसा नहीं। आपने जो कहा प्रश्न किया ना, उसका कहने का मतलब ये था कि आपकी गलती ऐसा नहीं कहते। उनका कहने का मतलब ये है कि उनको आप आध्यात्मिक पुरुषार्थ के साथ नहीं जोड़ो, ऐसी कम से कम बात करो। ये तो लोगों को समझ में आया कि रिलेटिव सत्य, उसमें मुक्ति के मार्ग की बात नहीं है, ऐसा लोगों को महसूस होना चाहिए, ये कहने का मतलब था। इसमें वो आपकी गलती ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात बोलते रिपीट कौन करते हैं? છે બધાનું તૈયાર જ છે. ओके चलो चलो હવે માધુભાઈ પટેલ મોરબી, અમે મોરબી આયા હતા, તમે આયા હતા? જોઈ છું મારે. તો પછી મોરબી વાળા આયા કેમ નહીં બધા? ત્યાં પરમિશન પર્વ રાખ્યું છે, હે રાજકોટ ત્યાં છે. પરમિશન પર્વ રાખ્યું છે, ત્યાં છે પર્યુષણ પર્વમાં એ આપતો સમજી પુત્ર ગયા. થયા છે. ત્યાંના લોકલ આયોજન એને કર્યું એને કર્યું છે કે પેલા પેલા- છે. પેલા હા, એટલે આયોજક તરીકે તો એમને જવું પડે. અશોકભાઈ અશોકભાઈ આયોજન કર્યું છે। અશોકભાઈ એમાં હેલ્પમાં એને રાજપર આયોજન તો પેલા એમને કર્યું છે ને, શું નામ? દિનેશભાઈ દિનેશભાઈ હા, દિનેશભાઈ પણ એક બે દિવસ તો આયા કે ને, ઉનિક બધા દિવસે જાય। એ કહેતા હતા મારે 2 દિવસ આવવું છે. હા, એટલા માટે હું કહું હા, છું, મને- એટલા માટે। મારે વાત થઈ હતી એમની સાથે આવે એમ તો કિરીટભાઈ બધા આવ્યા, મોટી 3, 4, 5 આવે. 10 અને 2 દિવસ હું રોકાય છે. એટલે એક દિવસ રોકાય, બીજે જતા રહે, હાલી ચાલે। હા, સાહેબ, હજુ વાત કરજો, કરજો। હા, સ્વામીજી યાદ કરતા હતા, પછી જેવા સંજો। હા? મોરબીથી લેડીઝ કોઈ આવી છે? ભવ્ય અભવ્ય દુર્ભવ્ય એ સમજાવો, બરાબર? ભવ્ય અભવ્ય અને દુર્ભવ્ય મુખ્યત્વે બે ભાગ, ભવ્ય અને અભવ્ય। શું કીધું? મુખ્યત્વે બે ભાગ, ભવ્ય અને અભવ્ય। ભવ્ય એટલે જેનો મોક્ષ થવાનો છે, અભવ્ય એટલે જેનો મોક્ષ નથી થવાનો। પછી ભવિના બે પ્રકાર, દુર્ભવી અને આસન ભવી। શું કીધું? દુર્ભવ્ય ના આપણ હા, આસન ભવી એટલે જેનું 2-3 અવતારમાં મોક્ષ થવાનું છે, એ આસન ભવી કહેવાય। દુર્ભવી એટલે જેનો 5-25 અવતાર પછી મોક્ષ થવાનું છે, એ દુર્ભવ્ય એ દુર્ભવી કહેવાય। હવે અભવી એટલે જેનું મોક્ષ થવાનું નથી, પણ જેનું મોક્ષ આ કાળ ચક્રમાં નથી થવાનું, એ આ કાળ ચક્ર માટે અભવી, સર્વકાળ માટે નહીં। અચ્છા સમજી આ ગયા? કાળચક્રમાં નહીં, આ કાળ ચક્રમાં નથી થવાનું, માટે આ કાળ ચક્ર પૂરતો જ અભવી છે। ઈ અભવ્ય. સમજાયું? પતી ગયું? હવે આગળ, આ હે અને ઉપાદેય વિશે સાંભળ્યું છે, પરંતુ તે અંગે વિગતવાર સમજણ આપવા કૃપા કરશો। હે અને ઉપાદેય, હવે આ હે નો મતલબ થાય ત્યાગ કરવા યોગ્ય। શું કહેવાય? ત્યાગ કરવા, હા, ઉપાદેય એટલે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય, આરાધવા જોઈએ. આરાધવા યોગ્ય। ખ્યાલ આવે? કેટલાક હે અને પ્રેય કે છે, બધા અલગ અલગ શબ્દ બોલે છે, પણ હે એટલે ત્યજવા યોગ્ય। ખ્યાલ આવે ને?
અને ઉપાદેય એટલે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય, આદરવા યોગ્ય. સમજાયું ને? આ એના મિનિંગ થાય છે. એટલું જ છે ને? ઓકે. પછી સુહાસ કવિતા હું લખ્યું છે कविता ये कौन है? लेडीज है? प्रणाम. माइक लीजिए, माइक लीजिए, माइक में बोलो तभी सुनाई देगा. प्लीज बोलो. स्वामी जी प्रणाम. मेरे माता जी हैदराबाद में अभी 20 डेज से सागर संतारा मतलब संतारा जैसे मतलब उनका हुआ अभी देवलोक गमन. तो पीछे से जो जगत के जो कार्यक्रम करते हैं वो थाली के अंदर आटा लगा के पीछे से जो उनकी शरीर उद्गल से निश्चित हो गए जब आत्मा के लिए, तो हमने सभी ने उनका क्या धर्म ध्यान चलता रहा 24 घंटे. अच्छा धर्म ध्यान 20 डेज तक अच्छा पूरा मतलब धर्म वातावरण ही रहा. तो हम सब ने यही भावना भाई अंतर हृदय से है कि वो मोक्षगामी बने, ये जीव मोक्षगामी बने. क्योंकि हमारे महाराज साहब की उनके जो भी जो हाथे बस एक ही प्रार्थना करो, उनको मोह का त्याग करो. वो हमारे छोटे मेरी भतीजी वो पटपति के उनके मेरे को थोड़ा मोह ज्यादा था, तो उनके थोड़ा सा संसार में विघ्न आ रहा था संतारा सीजने के अंदर. फिर लास्ट में जो जैसे ही वो आटे का जो संसारिक वो कार्यक्रम करते हैं तो उसमें तीन जगह तीनों दिशा के अंदर पहाड़ जैसा शेप आया, मतलब पहाड़ जैसा पूरा पिक क्लियर नजर आ रहा था. बट एक जो नीचे सीढ़ी आप चलते हैं तो उसमें समोसरण की जैसे, क्योंकि हमने भावना 24 घंटे यही भाते थे उनके लास्ट तक सद्भाव थे, समभाव थे. क्योंकि वो जो हॉस्पिटल से आए तो उनके जो पैरालाइज वगैरह जो भी उनके जो हाथ सब उनका ठीक होता गया. तो हमने आचार्य से पूछा कि ठीक होता गया तो उनके सद्भाव में या उनके सजगता में नहीं था. तो हमने संतारा में कोई डाउट हो रहा है हमको कि संतारा वापस मतलब थोड़ा कम करते हैं, आगे के सागर ही रखते हैं. तो वो बीच में से बोले नहीं मेरा संतारा आगे चलता रहना चाहिए, मेरे तीसरे जगह चोबरा लेना चाहिए. उसी टाइम से हमने जो मोक्षगामी की जो भावना पाई और वो जो फिक्र उसमें संसरण के जैसा समोसरण की आया, तो हमारी संतुष्टि के लिए ये होना चाहिए कि वो जो समोसरण की जो आया जो सीन वो क्या सत्य हो सकता है क्या? क्योंकि उसके अंदर विराजमान के अंदर जो प्लेन चित्र आया और चारों तरफ पहाड़ का जैसा समोसरण जैसा मतलब सीन है. मैं समझ गया. तो आत्मा की संतुष्टि के लिए डाउट क्लियर करना थोड़ा सा. नहीं मैं समझ गया. देखो पहली बात तो ये है कि वैसे समोसरण तो अपनी जगह पे है, मगर भावनात्मा के रूप में हमको देख सकता है. उनके जीवन में क्या तपस्या का बहुत चला था. मैं समझ गया. हो सकता है कोई दिव्य या पवित्र आत्मा है, उनकी गति सदगति हुई होगी. 91 गिरते थे. हाँ, तो सदगति होती उसकी सदगति जो हुई होगी, मगर हम केवली भगवान की तरह बता नहीं सकते हैं. हाँ, वो थोड़ा सा डाउट है इसमें. क्योंकि उनका लास्ट तक सीन वही चला. मैं समझ गया आपकी भावना को मैं समझ गया. और आप सबकी जो भावना और प्रार्थना थी कि वो मोक्षगामी बने, अच्छी बात है. और उन्होंने 20 दिन तक संतारा किया. 20 दिन तक संतारा, वो भी उनके सजगता में लास्ट टाइम तक उन्होंने धर्म ध्यान में ऐसे चारों तरफ भगवान के दर्शन हमको भी प्रेरित कर रहे थे. और उनके कपड़े भी मैं लेके आई, उनका मुंडन हुआ, सब हुआ था. सैन्य आत्मा जैसे मतलब पूरा कार्यक्रम हुआ था. हो सकता है पवित्र आत्मा. डाउट यही है कि हम सबका यही डाउट है, हमारे जो फैमिली मेंबर है, वो जीव मोक्षगामी बनी क्या, या मोक्षगामी मतलब मोक्ष में तो नहीं गए, मगर मोक्षगामी मतलब आगे मोक्ष में जाने का मार्ग उसको मिला. संभावना है क्या? बस हो सकता है. संतारा किया तो अच्छी बात है. क्योंकि वो आटे का जो करते हैं वो उसमें सत्यता है क्या? वो एक प्रकार का प्रयोग है. अभी वो कितना सिद्ध होता है वो मेरे को नहीं मालूम. मैंने सुना है, मैंने कभी देखा नहीं है, मगर मैंने सुना है. तो मेरे को मालूम है, मगर ये प्रयोग क्या है करते हैं वो मेरे को मालूम है. मैंने अभी तक देखा नहीं है, कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, तो इतना नहीं मालूम है मेरे को. मगर हो सकता है कि ये व्यक्ति ने संतारा लिया है और अपने जीते ही अपने शरीर को छोड़ते हुए देखना, खाना पीना पानी सब बंद कर देना और भगवान में लीन हो जाना. हालांकि शरीर के अंदर बहुत सारी तकलीफें भी आती होगी शुरू में तो, मगर वो महसूस दूसरे को होने नहीं देते हैं. वो 1 by 1 चीज सब परित्याग करते रहे अपने मन से, सजगता से. तो ये एक प्रकार की उनकी जो क्षमता थी और भगवान के प्रति
जो उनकी एक श्रद्धा थी, तो श्रद्धा के आधार से हो सकता है कि उनको आगे आगे मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न करना है तो प्लीज। साहब जी 48 मिनट माइक वो 48 मिनट वाला समझाइए ना। 48 मिनट का मतलब है ये कुदरत के कानून में कोई भी प्रकार की जो सिद्धि है, सिद्धि का मतलब जो आम आदमी अपने जीवन में इस सिद्धि का नॉर्मल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रकार की सिद्धि है। जैसे 84 लाख प्रकार की विद्या हो सकती है, सिद्धि है। इसमें से कोई भी सिद्धि को प्राप्त करना है तो 48 मिनट आप इसको कंसंट्रेट करोगे तो वो सिद्धि आपको सिद्ध हो जाएगी। कोई मंत्र को सिद्ध करना है, 48 मिनट अगर नॉन स्टॉप आप इसकी भजना करोगे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसे केवल दर्शन में भी सेम है। 48 मिनट तक आपको शुद्धात्मा में रहकर कुदरती रचना की अवस्था देखी तो केवल दर्शन हो गया। केवल ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान तो परिणाम है। वो तो क्या है? परिणाम है। ये पुरुषार्थ के में लागू होता है, बराबर। वो तो परिणाम है। वो नहीं क्यों रहती है? नहीं? 48 मिनट तक नहीं क्यों रहती है? क्योंकि हमारी कमजोरी है ना। कौन सी कमजोरी है? रिलेटिव सत्य की वैल्यू। क्या करोगे? तो एक महाशय थे और महाशय काफी बनिया थे और पूरी जिंदगी उन्होंने परिश्रम किया। उनके 4 बच्चे थे और उनका बड़ा कारोबार था, दुकान जैसा बड़ा कारोबार था। तो वो दुकान उन्होंने बनाई, सजाई, बढ़ाई और फिर 4 बच्चों को उन्होंने दुकान में काम में लगा दिया ताकि दुकान अच्छी चले और एक दूसरे को हेल्प हो जाए। तो 4 बच्चे दुकान में काम में लग गए। अभी धीरे धीरे पिताजी की उम्र बढ़ने लगी, वो कम आने लगे दुकान के ऊपर। समय ऐसा आ गया कि वो उसकी उम्र बढ़ गई, 90 साल की हो गई। अभी उसका हलन चलन बहुत कम हो गया, घर से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। शारीरिक तकलीफ। धीरे धीरे वो घर में भी पथारी में लेटे हुए हैं और अशक्ति, कमजोरी बहुत है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा कि भी अभी वो कोई लंबा आयुष्य उनका बाकी नहीं है, हो सकता है 1-2 घंटा 4 घंटा निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा निकाल नहीं सकेंगे, ऐसा उनकी शारीरिक स्थिति के आधार से लगता है। तो ऐसा बता दिया तो 4 लड़के साथ में आ गए। ऐसा सुनते ही और 4 लड़के बैठ गए पिताजी के साथ सामने। तो पिताजी को पूछा कि भाई बड़ा लड़का तो सामने बैठा है, सबसे बड़ा, 2 नंबर का लड़का कहाँ है? तो बोला वो राइट में बैठा है। और 3 नंबर का कहाँ है? बोला ये तो लेफ्ट में बैठा है। तो फिर 4 नंबर का कहाँ है? वो तो बोला तुम्हारे सर के ऊपर बैठा है। तो बोला दुकान कौन गया है? तो ये क्या करे? तो अंत तक रहता है ना माया, तो ऐसा हो जाता है। और इसीलिए तो एग्जाम्पल दिया, इसीलिए ज्ञान अपनी जगह पे सही है, मगर हमारे जो संसार की जो एक्टिविटीज है माया के रूप में, वो हमारे जागृति में से निकलती नहीं है। उदय में से तो रहेगी, जागृति में से निकलनी चाहिए, क्योंकि जागृति से हमको कुदरती रचना देखना है, उसकी वैल्यू मगर वैल्यू आ जाती है मोह के वश, अज्ञान के वश, तो इसमें विक्षेप आ जाता है। तो फिर वो 48 मिनट काउंट नहीं की जाती है, वो ब्रेक हो जाता है, फिर से 48 मिनट करनी पड़ती है। आप समझे? इसीलिए कभी को किसी को 15, 20, 25, 30, 40 साल भी लगते हैं 48 मिनट के लिए।
पहले जमाने में नहीं लोग साधना करते जंगलों में जाके, फिर साधना करके सिद्धि प्राप्त करके फिर आते थे। तो वो साधना इसके लिए करते थे, सिद्ध होनी चाहिए। सिद्ध नहीं होगा तो काम, इसीलिए ये कुदरत का कानून है। किसका है? कुदरत का। किसी ने बनाया? ये दुनिया में कोई भी चीज को सिद्ध करना है तो 48 मिनट कंसंट्रेशन चाहिए। और बहुत सारे साधु संत सन्यासी साधना के पथ पे जाते हैं तो ऐसा प्रयोग करते भी हैं, मगर सिद्ध होना दुष्कर हो जाता है। इतना आसान नहीं। जितना कारोबार बड़ा है, इतना विचार वगैरह होता रहेगा, और ये साधना करते करते वो विचार आ गए, तन्मयाकार हो गए, खत्म हो गया। साधु भगवान भी 16 दिन अंदर रहते हैं, साधना करते हैं, तो भी नहीं होता है। मानसिक अलग चीज है ना, बाहर की चीजों को त्याग कर सकते, अंदर क्या करोगे? वही बात है। और 16 दिन तक किसी को मिलते नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं करते, और 16 दिन के बाद ही बाहर निकलते। कौन 16 दिन करते? अभी साधु भगवान करते हैं, बहुत साधु भगवान करते हैं 16 दिन ऐसा। हाँ। इसको क्या कहते हैं? जोड़ बत्ता नहीं होता। 16 दिन वो एक रूम में रहते हैं। नहीं, ऐसा 16 दिन किसने नक्की किया? मेरा ये कहने का मतलब वो साधु भगवान ऐसे रहते हैं। और 16 वो सिर्फ वहाँ वो एक टाइम खाना जाता है, बस कोई बात नहीं होती किसी से। जो भी अच्छी बात है। बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपके सत्संग में भी सुनते हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है, रिजर्वेशन हो या ना हो अंतिम सुख को लाएगी। आपके सत्संग में भी सुनते हैं कि काम करी लो, मगर बाहर की चीज़ों में ही वैल्यू ज़्यादा करते हैं, जैसे कि मिलकत बढ़ाने में या फैमिली में या बच्चों में, जो भी या बाहर की चीज़ों में वैल्यू ज़्यादा करते हैं। समझ गया। वो तीव्रता अपने को इसमें नहीं आती है कि इसमें भी कुछ हम बढ़ पाए आगे। ऐसा क्या आवरण है कि वो ऐसे नहीं बढ़ पा रहे आगे? नहीं, संसार की चीजों का जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, मगर उदय कर्म है। क्या है? और उदय कर्म के अंदर तन्मयाकार होना वो मोह है। क्या है? उदय कर्म को बदलना वो पुरुषार्थ नहीं है, मगर उदय कर्म जो है वो उदय कर्म को अपने कर्मों के फल स्वरूप देखना, कोई प्राप्ति के रूप में देखना नहीं है। इसीलिए उसको कहा कुदरती रचना देखो। कोई प्राप्ति होती है भौतिक रूप से तो भी कुदरती रचना, और लॉस होता है तो भी वो देख नहीं पाते हैं सब। वही तो मैं कहता हूँ, देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा पहले तो समझ परफेक्ट नहीं है हमारे पास, फिर समझ की वैल्यू इतनी नहीं है, तो इसीलिए इंटरेस्ट नहीं आता है, और इंटरेस्ट नहीं आता है तो उपयोग की जागृति नहीं रहेगी। वैल्यू समझ में आनी चाहिए ना। हाँ। वैल्यू बौद्धिक समझ आ गई, वैल्यू तो होनी चाहिए ना। आज मैं एक सिंपल बात बताऊंगा आपको, सिंपल बात जो हम देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, कि हर व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं, इसमें मानने की बात नहीं है, हकीकत है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, समय की बात है। और जब शरीर चला गया तो शरीर के साथ सत्ता संपत्ति संबंध साधन जो शरीर के नाम पे है वो भी चले जाएंगे, उसमें भी ऑप्शन चले जाएंगे, मतलब उसके नाम पे नहीं रहेंगे या तो उसके साथ नहीं जाएंगे। करेक्ट, ये हकीकत है, इसमें मानने न मानने की बात नहीं। तो जिंदे जीते जी हम क्यों नहीं स्वीकार सकते कि हमारा नहीं है? स्वीकारने की बात है, त्याग करने की बात नहीं कहा मैंने। स्वीकार ही नहीं कर पाते, वही तो मैं कहता हूँ। नहीं, बात तो गलत नहीं है ना। अगर मेरी मृत्यु 20 साल के बाद होनी है एग्जाम्पल, तो 20 साल के बाद शरीर तो चला जाएगा, तो शरीर जाएगा, संपत्ति भी गई, साधन भी गए, संबंध भी गए,
सत्ता भी गई ना। तो जो जाने वाला ही है, इसको आज वो मेरा नहीं है और मेरा नहीं तो किसका है, तो कुदरत का है। समझ में क्योंकि ये पंच महाभूत से बना है तो कुदरत के पास ही रहेगा। तो वो स्वीकार करने में क्यों तकलीफ आती है? समझन में आता है। समझन की बात नहीं करता हूँ, स्वीकार क्यों नहीं होता है? त्याग करने की बात तो बताता नहीं हूँ, छोड़ने की बात, परिवर्तन करने की बात, स्वीकार क्यों नहीं होता है? ये कोई अपवाद तो नहीं है ना, कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, कोई ले जाएगा कोई नहीं ले जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अभी समझ में आता है आपको? इसीलिए बहुत गाढ़ मोह है और मोह के कारण ये जो वास्तविकता है, फैक्ट है, सनातन है, उसको भी स्वीकार करने, जो आंखों से दिखता है बराबर के नहीं, वो भी इंसान को स्वीकार करने में तकलीफ हो जाती है। अभी आप समझ सकते हो कितना मोह है, आप समझे? और वही सबसे बड़ा अज्ञान है। समझ में आया? क्या करेंगे? और इसीलिए मैंने मोह को खत्म करने के लिए बताया, जितना हो सके इतना मन वचन काया इनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, सभी को छोटी सी छोटी बातों को भी कुदरती रचना देखना शुरू करो, जितना भी दे, क्योंकि है तो कुदरत की, मानो या समझ में आया कि नहीं? और आपको देखना ही कहता हूं मैं, और कुछ करने का नहीं कहता हूं। तो धीरे धीरे समझ में आएगी सभी कुदरत का ही है। ये दुनिया दिखती है सब कुदरत की रचना है। कोई लेता है, कोई देता है, कोई प्रेम करता है, कोई गुस्सा करता है, ये कुदरती रचना है। वो देखने में क्या तकलीफ है? नहीं बराबर। इसमें मैं चेंज करने की बात तो नहीं करता हूँ, नहीं बराबर। छोड़ने की बात नहीं करता हूँ, ना बराबर। मैं देखने की बात करता हूँ ना। देखने की बात ही। तो फिर प्रैक्टिस तो कभी तो करनी पड़ेगी ना। नहीं सही है। जो सनातन सत्य है उसकी प्रैक्टिस कभी से तो स्टार्ट करनी पड़ेगी नहीं। आज लोग क्या कहते हैं कि भाई चलो तुम्हारा विज्ञान तो बहुत हाई लेवल का है, हम मानते भी हैं, मगर अभी कलयुग के अंदर हम इतने सारे अज्ञानी हैं, इतना मोह से हमारा जीवन भरा पड़ा है, हम ये विज्ञान को कैसे आत्मसात कर सकेंगे? ऐसा लोग बोलने वाले बोलते हैं। तो मैंने ये कहा कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ने। बोलते नहीं है कि हर अवतार में यही बताएंगे, हर अवतार में यही बताएंगे ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, मैं जानता हूं मगर इम्पॉसिबल है। तो कब होगा बताइए? कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी कि नहीं? तो फिर तो अगर करनी ही है तो आज से क्यों नहीं कर रहे? बराबर के नहीं? यही तो मैं कहता हूं। आज मेरी उम्र 3 साल की है और मेरे को किसी ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो बोला डॉक्टर बनने के लिए तुम तो 30 साल पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मेरे को डॉक्टर बनना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? पहले केजी में जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? वही रास्ता है। सही है। तो डॉक्टर बनना है, फिर भी केजी में जाते हैं, पढ़ते, फिर नेक्स्ट अगले आप सीनियर केजी में जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से चलता है ना। बनना तो क्या है? ऐसे मोक्ष में जाने के लिए सभी अज्ञान की परीक्षा को तो पास करना पड़ेगा ना। अज्ञान का मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मन वचन काया मेरा नहीं है, मन वचन काया की अवस्था मेरी नहीं है, सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरा नहीं है, जन्म जीवन मृत्यु मेरा नहीं है। आज नहीं तो कल धीरे धीरे तो समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा ना। और मेरा नहीं तो किसका है? कुदरत का है। तो इसमें तकलीफ क्या है? स्वामी जी के बाल बच्चा का जीव तो क्या है, वो अपने को मोक्ष की अभी तक पड़ी नहीं, क्योंकि अपने को ऐसा लगता है अपने अज्ञान में जी रहे हैं, तो अपने को बाहर की चीजों में सुख ज्यादा लग रहा है। तो क्या मोक्ष का मोह नहीं आ रहा है? जितने बाहर की चीजों में मोह आ रहा है, जितना मोक्ष की तरफ या मोक्ष की बातों में मोह नहीं आ रहा है। नहीं आता है, हम मानते हैं, मगर हम इस एग्जाम्पल लेके क्या करेंगे?
बोलते नहीं हैं। क्या करेंगे? ये एग्जाम्पल लेके क्या करेंगे? हम 5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में रोज हम उपास रह जाते हैं और साधु भगवान को वंदन करते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको साधु बनना है, ऐसी भावना भी आ जाती है, ठीक है। फिर शादी करते हैं, उस समय तो नहीं आती है, आप समझे कि नहीं? तो ऐसा होता है, तो मना कौन करते हैं? समझ में आया कि नहीं? इसीलिए पर आपकी जितनी भावना हुई वो तो अच्छी बात है ना। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम सारे लो, ऐसे हमने ये भी नहीं कहा कि तुम अज्ञान पूरा निकाल दो, मगर अज्ञान निकालने की कभी कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो फिर हर अवतार में कहोगे इम्पॉसिबल है, हर अवतार में कहोगे इम्पॉसिबल है, तो फिर पॉसिबल कब होगा? और अगर इम्पॉसिबल लगता है तो फिर आत्मा की और मोक्ष की बात क्यों करते हो? बोलते नहीं। जब पॉसिबल है नहीं तो बात करने का मतलब क्या है? समझ में आया कि नहीं? अगर हमको पॉसिबल लगता ही नहीं है तो फिर वो बात करने से क्या मतलब? समझ में आया? तो बात इसीलिए करते हैं ताकि हम कुछ समझना चाहते हैं और समझ के साथ कुछ उपयोग भी करना चाहते हैं, यानी वो रास्ते पर हम थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ना चाहते हैं, भले 100% नहीं। आगे तो बढ़ना चाहते हैं मगर बढ़ नहीं पा रहे। मैंने यही तो कहा कि जितना हो सके इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। कितना परसेंटेज आगे बढ़े वो हम नहीं प्रश्न करते हैं, मगर रास्ते पर चलना तो पड़ेगा ना। बस बात यही है, आप समझे कि नहीं? तो एक दिन तो प्रभु जी इनाम रखना पड़ेगा, जो एक डगला आगे बढ़ेगा उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, तो फिर देखो कैसा चलता है। वो कहता है 1 डगला आगे चले तो 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो फिर दूसरा मुंह हो जाएगा, लोग 50-50 पगला चढ़ेंगे, तो फिर दूसरा मुंह हो जाएगा। बोला अभी तो स्वामी जी के पास जाओ, रोज 50 पगला चलो, 50 लाख ले जाओ, नौकरी धंधा करने की जरूरत नहीं, खाओ पियो ऐश करो, फिर पैसा खत्म हो जाए फिर 50 पगला चलो। तो ऐसे नहीं होता है स्वामी जी। पोस्ट टाइम जो आत्मा होता है वही इफेक्टेड टाइम होता है, बराबर? तो पोस्ट टाइम जो ग्रह होते हैं वही इफेक्टेड टाइम होते हैं, वो शायद समझाओ ना। वही तो ग्रह रहेगा, वो कैसे वही ग्रह कैसे हो सकते हैं? वही रिपीट होते हैं ग्रह। वही ग्रह, ये ग्रह तो चलता रहता है ना। अच्छा, आप समझो उसका टाइमिंग बराबर है। सभी ग्रहों का टाइमिंग जो होता है ना, टाइमिंग आने का 1 महीना 2 महीना ये सब फिक्स है, सबका फिक्स है, बराबर है। रैंडम नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी का विषय है। तो इसीलिए जो ग्रह कर्म बनते समय था वही ग्रह कर्म जब डिस्चार्ज में आएगा तो वही गौर रहेगा, तभी तो ये एस्ट्रोलॉजी का साइंस बना। तो ये साइंस सही है आपका? साइंस सही है मगर साइंस को जानने वाला नहीं है। सही नहीं है, आप समझे? जो साइंस आप कॉमर्शियल में ले जाओगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए। ये लोगों को बांटने की चीज है, बेचने की चीज नहीं है। और वो किताबों से नहीं होता है, वो नेचुरल गिफ्ट है। ये तो किताबों से तो कॉमर्शियल है, आप समझे? तो पहले जो वैद्य होते थे, नाड़ी वैद्य, वो किताबों से नहीं बनते थे, प्रैक्टिस से बनते थे, आप समझे? और आज डॉक्टर क्या होते हैं? किताबों से पढ़ते हैं और आपको इलाज करते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? अपने बॉडी पर प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिस का पैसा लेते हैं। किसका लेते हैं? प्रैक्टिस का। रोग खत्म होने की कोई गारंटी नहीं, प्रैक्टिस का पैसा, प्रैक्टिस का पैसा। कब तक करेंगे? तुम जब ऊपर नहीं जाओगे तब तक। चले गए फिर प्रैक्टिस तुम्हारी, फिर दूसरा आएगा। हमको तो प्रैक्टिस करना है बस। चले जाने के बाद 3 दिन डेड बॉडी को रखते हैं, उसका चार्ज लेते हैं। चलो बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી, આપણે વ્યવહાર શુદ્ધિ અને નિશ્ચય ભાવ અને ચારિત્ર્ય વિશે થોડું પાછું રિફ્રેશ કરાવીએ.
કારણ કે જ્યાં આ અહીંનો કુદરતનો એવો મને સિદ્ધાંત એવો સમજાણો છે, જેનું બળ વધશે તે બાજુ તે ખેંચાશે. એટલે જે વ્યવહાર સુધીનો આપણે ઉપયોગ કઈ રીતે કરીએ છીએ અને અંદરથી પછી આપણે નિશ્ચય બળ કઈ રીતે એનું બળ વધે છે, જ્યાં આપણું નિશ્ચય બળ ઘટે છે ત્યાં પછી આપણે કઈ રીતે એને એક્ઝેસ્ટ પરફેક્ટ આપણું જે તપ જોઈએ એ તપથી આપણું બળ વધે. અને આપણે જે વારંવાર કહીએ છીએ કે ભાઈ અમારાથી એ દ્રષ્ટિથી જે જોવું જોઈએ જેમ છે તેમ એ જોવાતું નથી, ત્યારે આપણો તે બળ ઘટે છે. તો એ બળ વધારવા માટે અને ચારિત્ર આપણું જે સ્વભાવમાં આવે છે એને થોડુંક વિવરણ કરો, જેથી કરીને આપણે પાછું પુરુષાર્થમાં આપણે થોડુંક ઉપયોગીતા આવી જાય. सबसे पहली बात तो ये है कि ज्ञान और दर्शन की जागृति जितना इंटरेस्ट और वैल्यू के साथ बढ़ेगी इतना ही आप इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकोगे. जी स्वामी जी. ये चमत्कार नहीं है. जी स्वामी. क्या नहीं है? चमत्कार नहीं है. आपको ही ये विज्ञान की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी. जी. ये संसार की वैल्यू धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी. जी स्वामी जी. आप समझे? हाँ जी. आपकी दृष्टि से ही करना पड़ेगा. हाँ. और तो कोई चमत्कार कैसे करेंगे? तो ये दृष्टि की वैल्यू, हम दृष्टि में वैल्यू जीरो करना है तो वहाँ प्रकृति में हमें जो ये तत्व परमाणु के आधारित पे चलता है तो वहाँ हमारा मोह खत्म हो जाता है कि यहाँ कोई ऐसी कोई तत्व है नहीं कि कोई सुख दे सकता है और किसी को कोई दखल दे सकता है. तो फिर जैसा है वैसे हम क्यों न देखें. कुछ प्राप्ति तो होने वाली नहीं है, कुछ जाने वाला भी नहीं है, सभी अपने अपने स्वभाव में है. तो ये दृष्टि से हम देखेंगे तो जैसे वैसे देखेंगे तो हमारा जो दर्शन में है जो मालूम हो जाएगा कि यहाँ कुछ ऐसा सुख प्राप्त होने वाला नहीं. तो हम हमारा स्वभाव का जो निश्चयता है वो हमारा बल वहाँ बढ़ जाएगा. तो ऐसा हमें वो देखने की शुरुआत करनी पड़ेगी. और प्रैक्टिस से ही होगा. ये कोई चमत्कार नहीं होगा. जी जी. आपको ही ये प्रकृति की अवस्था को बार बार जी कुदरती रचना देखना पड़ेगा. हाँ जी. और आपकी दृष्टि में जो अज्ञान रूपी जो मोह है जी. उसको मिटाना पड़ेगा. जी स्वामी जी. कोई दूसरा व्यक्ति आपका अज्ञान नहीं मिटा सकता. नहीं मिटा सकता. अज्ञान मिटाने का मार्ग दे सकते हैं, अज्ञान मिटाने का विज्ञान दे सकते हैं, मगर मिटाने की प्रक्रिया तो स्वयं खुद को करनी पड़ेगी. जी स्वामी जी. उसमें कोई चमत्कार काम में नहीं आने वाला. सही है स्वामी जी. आप जो मार्ग बताते हो वो मार्ग हमें समझ में आ जाना चाहिए तो ही हम परफेक्ट चल सकेंगे. और समझाने का काम हमारा है. जी स्वामी जी. मगर समझने के बाद इसको दृष्टि से उपयोग करने का काम आपका है. हाँ जी. और वहाँ उसमें हम नहीं कर सकते. हाँ, वहाँ हम उपयोग करते करते हमें कंफ्यूज होगा. तो यहाँ प्रत्यक्ष है तो हम जूम मीटिंग में से या जैसा सत्संग में से अथवा से कोई माध्यम से हम उसका निराकरण लेके हमारी जो दृष्टि है उसमें हमको फिट कर देना चाहिए. यस. हाँ जी स्वामी. तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको मालूम होगा. हाँ जी. कि ये हमारे जीवन में ऐसे ऐसे संयोग आते हैं, हम इसको क्यों नहीं देख पाते हैं. जी स्वामी. और देख पाने का मतलब आपको अंदर समझ में आएगा अभी भी ये अवस्था की वैल्यू या इंटरेस्ट है. इसीलिए वो अवस्था हमको कुदरती रचना होते हुए भी दिखती नहीं. वो कारण आपको ढूंढना पड़ेगा. सही. ये वास्तविकता है. हाँ, ये वास्तविकता है. आपको ही मालूम होगा क्यों मैं उससे जुड़ गया. जी स्वामी. कोई तो मेरा रीजन है ना. जी जी. अभी आप ये हमें वो रीजन आपको ही मालूम होगा. जी बरोबर है स्वामी. ये और वो वास्तविकता रीजन को खत्म करना वो भी आपको ही पड़ेगा. हाँ जी. कुदरती रचना है वो तो हमने बता दिया है. हाँ जी. हाँ जी. नहीं दिखती है वो वजह आपका कोई कारण है अज्ञानता का. अज्ञानता. वो पकड़ना समझना मिटाना वो आपका काम है. सही है. सही. वो पकड़ में न आए तब तक हमें वहाँ हमारे जो निश्चय में है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, भले हमको दिखता नहीं है तो हमें वहाँ टिक रहना चाहिए. टिका रहना चाहिए तो उसका रास्ता निकलेगा. शुद्धात्मा तो हम है ही. जी स्वामी जी. मगर शुद्धात्मा के अलावा सब कुछ कुदरत का है. जी स्वामी जी.
वो ही पहले समझना, उपयोग करना और अनुभव करना। हाँ जी स्वामी जी। इसको कहते हैं केवल दर्शन। और जी, केवल दर्शन के बिना केवल ज्ञान संभव नहीं है। और इसीलिए शुद्धात्मा में रहने की कितनी भी कोशिश करोगे जी, मगर कुदरती रचना नहीं देखोगे तो अज्ञान नहीं मिटेगा। अज्ञान नहीं मिटेगा। तो शुद्धात्मा का लक्ष्य में कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज मेरे पास 5 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है, 5 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है, 5 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है, वो बोलने से मेरे 1 रुपया यूज नहीं कर सकूंगा। जी स्वामी जी। अगर मैं जेल में से बाहर नहीं निकला तो सही है, सही है। तो है वो दिमाग में रखने से फायदा तो है नहीं। हाँ जी। नहीं दिखाओगे तो भी 5 करोड़ है, बरोबर है। और रखोगे तो भी बरोबर है। बेनिफिट नहीं है। तो क्या करना है, पहले वहां से बाहर कैसे निकले वो प्रयत्न करो। वो प्रयत्न करना चाहिए, दृष्टि हमें सेटिंग करना है। मेरा 5 करोड़ है, 5 करोड़ बोलने से कोई मतलब नहीं होगा, नहीं रहेगा। वो तो है। जी जी स्वामी जी। ऐसे आत्मा तो है, तुम याद नहीं करोगे तो भी है। मगर तुम आत्मा हो तो तुम्हारे अलावा सब कुछ कुदरत का है, वो देखने का प्रयास करो ना। जी स्वामी। फिर मैं आत्मा भी हूँ और ये संसार में दिखता है वो भी मेरा है, दोनों कैसे बनेगा? सही है स्वामी जी, लेकिन ये प्रश्न यहाँ आता है कि दृष्टि में तुरंत हमें क्लियर ऐसा जैसा है वैसा नहीं होगा। तभी की बात है कि तभी आप नीचे में तो रहो कि ये मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा, तो वो वहाँ आप निश्चय में निकलेगा। आप निश्चय में मैं शुद्धात्मा हूँ वो रखते हैं, वो अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका लक्ष्य में रखना वो बहुत गौण बात है। जी स्वामी जी। जी स्वामी। अभी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिसमें हम फंसे हुए हैं उसमें से निकलना। जी स्वामी जी, वो हम परफेक्ट है। शुद्धात्मा में फंसे हुए हैं, इसमें नहीं फंसे हैं। दर्शन में हमारी कमी है, कोई ज्ञान में कमी नहीं अभी है, आप वो सही है। लेकिन ये हमारा जो हम जो कहते हैं कि हमें ऐसा हम शुरुआत नहीं होती ऐसे, तो आप ऐसा कुछ प्रयोग करो। ये प्रयोग के तौर पे आप ऐसा कुछ अभ्यास अपने अंदर से ही निकालो, जो आपको कैसा साधन कैसे यूज करते हो वो आप अपनी तरीका निकालो, तो आपको परफेक्ट होगा। इसीलिए हमने कहा कि जागृति वो बहुत इम्पोर्टेंट बात। जी स्वामी जी। क्या है? इम्पोर्टेंट है, जागृति है। जागृति नहीं है तो क्या करना है? तो सोते ही रहना। तो इसीलिए जागृति बढ़ाने की धीरे धीरे कोशिश करो। जी स्वामी जी। जितना हो सके इतना मन वचन काया, जी स्वामी जी। वाणी और क्रिया और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, जी स्वामी। इसको ज्यादा से ज्यादा कुदरती रचना देखने का प्रयास करोगे। जी स्वामी जी। तो वो प्रयास के पीछे जो प्रकाश है वही शुद्धात्मा का है। वही शुद्धात्मा, सही है। अगर उसका प्रकाश नहीं है तो बॉडी तो डेड बॉडी है। जी स्वामी। यस करो। वो तो परफेक्ट अपना प्रकाश में है ही, ज्ञान में है ही। वो ज्ञान में हमें दिखता भी है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो बीच में हम रहते हैं। जी स्वामी जी, बरोबर है। लेकिन हमें ऐसा अभ्यास और अपना क्योंकि का साधन आज तक जो भी पुरुषार्थवादी व्यक्ति जी स्वामी जी केवल निश्चय के मार्ग में जी स्वामी जी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो सफल क्यों नहीं होते हैं? जी स्वामी। क्योंकि आत्मा है या नहीं है वो प्रश्न नहीं संकितधारी व्यक्तियों को नहीं है। प्रश्न ये है कि आत्मा के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है, कुदरत का है, ये समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी। ये जब तक क्लियर नहीं होगा वहां तक उस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। बरोबर है स्वामी जी, क्योंकि दिखता तो पहले आंखों से फिर मालूम होता है। सही है, आप जो बता रहे हैं वो सही है कि पहले आंख दिखती है, वैसे हमारी दृष्टि पहले दिखती है तो हमको एहसास होता है। सही है स्वामी जी। और इसीलिए जितना भी हो सके इतना, मैंने कहा न, केवल दर्शन के बिना केवल ज्ञान नहीं होगा। यानी आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरती रचना 100% देखना ही पड़ेगा। सही है। इसके पहले केवल ज्ञान संभव नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आत्मा का अनुभव कभी भी आंशिक नहीं होता है।
क्या बताया? आंशिक नहीं होगा। जिसको केवल ज्ञान होता है वो 100% होता है। हाँ जी। ऐसा नहीं कहेंगे कि पिछले अवतार में 95% केवल ज्ञान था फिर 100 हुआ, सुना है ऐसा? ऐसा नहीं होता। तो फिर मतलब क्या रहा? सही है, जो बता रहे हो आत्मा धीरे धीरे केवल ज्ञान का अनुभव नहीं होता है, दर्शन के धीरे धीरे होता है, केवल ज्ञान धीरे धीरे नहीं होता है। ये बात समझना है। जब तक लक्ष्य है तब अपना अनुभूति नहीं होगी आत्मा की। बस लक्ष्य है तब तक हमको पुरुषार्थ लगाना है। हाँ, लक्ष्य लक्ष्य तो रखना है। हाँ जी। मगर लक्ष्य कुदरती रचना को देखने के लिए रखना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और बाकी ये सब कुदरती रचना है, इसीलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये लक्ष्य में रखना है। ऐसा हम उपयोग करते रहेंगे तो हमारा ज्ञान दर्शन वर्धन होगा। बस ऐसे आवरण हटेगा। तो हमारा ज्ञान जो था कि मैं चंदुलाल हूँ वो निकलेगा और मैं शुद्धात्मा हूँ वो दृढ़ होगा। और चंदुलाल की सभी अवस्था और चंदुलाल के इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि ये कुदरती रचना है, वो बार बार देखनी समझनी अनुभव करनी पड़ेगी, तभी आपको राग द्वेष नहीं होगा। नहीं तो होगा ही और कोई रास्ता नहीं है। जैसा ज्ञान मैं शुद्धात्मा हूँ बोलने से राग द्वेष नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा दर्शन वैसे ही हमें दिखेगा। सही है। सभी को मालूम है कि मैं शुद्धात्मा हूँ हिंदुस्तान में, फिर भी राग द्वेष होता है। तो वो मतलब क्या रहा? नहीं, जो अनुभव के बिना कुछ होने वाला ही नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ वो ज्ञान सबके पास है, फिर भी राग द्वेष कर्म जन्म मरण, तो वो ज्ञान का बेनिफिट क्या मिला? वो ज्ञान का बेनिफिट तो उसके दर्शन में नहीं है तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो बात वही है ना जी। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप दर्शन से आपका अज्ञान पहले क्लियर करते। हाँ, ज्ञानी यही बताते हैं आपकी समझन सुधार आपकी दर्शन। चलिए धन्यवाद। और किसी को प्रश्न है? किसी को प्रश्न है मन में? ऐसा नहीं कि फिर मेरे को मौका नहीं मिला। Anyone have a question? चलो तो प्रार्थना।